हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जैसा कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस की क्लास है तो कैसे स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm। तो गाइस स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू की जा रही है? Recently, which state government is going to start the job guarantee scheme on the lines of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act? मनरेगा। ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? For how many days the Reserve Bank of India RBI extended a ban on PMC बैंक? ऑप्शन है 6 माह, 6 मंथ, 10 माह, 10 मंथ, 11 माह, 11th मंथ, 8 माह, 8 मंथ्स। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 6 माह, 6 मंथ्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में निम्न में से कितने प्रतिशत गिरावट आई है? According to an SBI report, which of the following percentage of per capita income has declined due to lockdown? ऑप्शन है 5.4%, 5.4%, 3.4%, 3.4%, 5.9%, 5.9%, 7.4%, 7.4%। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 5.4%, 5.4%। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में 5.4% गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में किस रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है? Which रसोई स्कीम was recently announced by राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत? ऑप्शन है इंदिरा रसोई योजना, जवाहर रसोई योजना, गांधी रसोई योजना, जन रसोई योजना। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में इंदिरा रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? Which country recently successfully launched the last satellite for its Baidu Navigation Satellite System BDS? ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, भारत। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर है चीन। चीन ने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बीडीएस के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? Which football association has recently announced its withdrawal from hosting the 2023 Women's World Cup? ऑप्शन है जापान, रूस, ब्राजील, भारत। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है जापान। जापान फुटबॉल संघ जेएफए ने सोमवार को 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? Credit rating agency Moody's Investor Service has estimated the size of Indian economy to decline by what percentage in 2020? ऑप्शन है 5.5%, 5.5%, 3.1%, 3.1%, 4.1%, 4.1%, 2.5%, 2.5%। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 3.1%, 3.1%। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में 3.1% की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? Which former Indian opener and veteran of domestic cricket has been appointed as the head coach of Uttarakhand for the upcoming domestic season? ऑप्शन है वसीम जाफर, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो गैस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वसीम जाफर। भारतीय टीम के वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं? रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी हैज रीच्ड विच प्लेस इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल? ऑप्शन है तीसरे, थर्ड, चौथे, फोर्थ, सातवें, सेवंथ, नौवे, नाइन्थ। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है नौवे, नाइन्थ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 9वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है? Which of the following state government has recently launched the प्रज्ञान भारती स्कीम? ऑप्शन है असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड।
तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है असम। असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है? Which country has recently decided to join the multilateral arms trade treaty ATT? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस, जिम्बाब्वे। तो गाइस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है चीन। चीन ने बहुपक्षीय सत्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।